अवाम इसके जिम्मेदार हैं और ये कोरोना भी अवाम की जिम्मेदारी है। बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, हम मानते हैं, हम नाअहल लोग हैं, हम तुम्हें तारीख के कूड़ेदान में अभी तक फेंक नहीं सके। और ये साहब आपसे आगाज कर लेते हैं, ये चीनी कमीशन की रिपोर्ट चार्जशीट है किसी के खिलाफ, आपके ख्याल में है तो किसके खिलाफ है? एक बहुत खूबसूरत सी किताब है, उसमें वो सारी बातें की गई हैं कि जो एक जर्नलिस्ट करता है कि जनाब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ये लोगों को कम पैसे देते हैं, ये मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं। आप मुझे सिर्फ एक बताइए कि पाकिस्तान में वो कौन सा कानून है कि जो 5 रुपए की चीज़ लेके 10 रुपए की बेचे तो उसको हथकड़ी लगा दें? ये सारी बातें पब्लिक को नहीं पता, ये हमको नए हैं, हमें दुनिया में नहीं पता। कौन सा शख्स है जिसको नहीं पता कि गन्ने के साथ अपना किसानों के साथ क्या किया जाता है? आपका कौन सा कानून है जो कहता है कि उनको जनाब पेमेंट दो उसके ऊपर अपना बैंकों के अंदर? आप कच्ची रसीदों का कौन सा कानून है जो आपको रोकता है? कोई ऐसा कानून नहीं है। एक शानदार किस्म की बेहतरीन रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है, उसको आप ऐसे करके ना जैसे कुरान पाक जुज़दान में रखते हैं वो रखेंगे, उसको लगा के आप सो जाएंगे, खत्म, डेट्स ऑल। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। जब कानून ही नहीं है किसी बंदे को पकड़ने के लिए, जब कोई चीज मौजूद ही नहीं है, तो उसके बाद आप क्या आपने शोर क्या मचाया? और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े टॉप के लेवल के ऊपर तो आपने तो किसी किस्म की कोई बात ही नहीं की। आपने तो मतलब बुज़दार साहब के बारे में एक वाज़ेह एविडेंस है जिसने सब्सिडी दी है, वो क्यों दी? अब वो कहते हैं कि ये तो एक जिसे कहते हैं ना कलेक्टिव विजडम, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये कलेक्टिव विजडम बड़ा शानदार है, सरमायादार के हक में हमेशा इस्तेमाल होता है और वफाद परस्तों के इस्तेमाल में हमेशा इस्तेमाल होता है। असल मसला यही है कि इस कलेक्टिव कौन पकड़ेगा? कैबिनेट ने अप्रूवल दी हुई है, फलां ने लिख के भेजा। अच्छा वो बेचारा सेक्रेटरी जो है जो समरी लिख के भेजेगा, जिसको जबरदस्ती कहा गया होगा ये फैक्ट्स हैं, वो समरी में डाल दो, वो खत्म, डेट्स ऑल। कुछ नहीं होना। मेरे और आपका प्रोग्राम का मवाद मिल गया हुआ, अगले 15 दिन के लिए, 15 महीनों के लिए मिल जाए, या चू चू चाचाम करते रहे। और ये साहब ये मुकम्मल रिपोर्ट है आपकी राय में, नामुकम्मल रिपोर्ट है? इसमें कुछ भी नहीं है। देखे ना, मेरी बात है कि आप मेरी बात सुने। आप जुर्म साबित करते हैं किसी कानून के तहत, मतलब एक घर से चोरी करना जुर्म ही नहीं है, और मैं वहां से चीजें उठा कर ले जाता हूं, मुझे कैसे आप दुनिया की नजर में तो जुर्म है, मैं चोरी करता हूं, लेकिन कोई कानून ही नहीं बना हुआ। कानून ही नहीं तो फिर रिपोर्ट का मकसद क्या? मैं इसी बात को आगे लेकर, इफ्तिखार साहब, ये कमीशन क्यों बना था? ये बताने के लिए कि हम एक रिपोर्ट पब्लिक कर सकते हैं। यहाँ तो अवाम की जेब से सब्सिडी से ज्यादा पैसा अवाम की जेब से चला गया। कमीशन क्यों बनाया गया है? कमीशन बनाया गया कि लोगों को ये बताया जाए कि हम कमीशन बना के उसकी रिपोर्ट को छाप सकते हैं, और इससे पहले रिपोर्टें कभी छपी नहीं थी, तो हम छाप सकते हैं। ये फ़र्क है, ये तब्दीली है। शहजाद अकबर साहब के सिफारिशी से जमाइमा खान, ये जो जमाइमा खान ने मदद की है ना इमरान खान की, बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि शहजाद अकबर जैसा डेडिकेटेड आदमी से तो शायद पूरी की पूरी PTI में कोई नहीं है। ही इज़ दी ओनली कमिटेड एंड डेडिकेटेड पर्सन टू इमरान खान इन एंटायर पाकिस्तान। तो इमरान खान साहब जो चाहते हैं अपने मुखालिफ दोस्तों के खिलाफ करना, उसके लिए बेस्ट आदमी शहजाद है, शहजाद अकबर साहब। इनके हाथ में कागज पकड़ा दें, इतनी खूबसूरत ये ड्राफ्टिंग करते हैं कि क्या बात है, और इतनी अच्छी इंग्लिश इस्तेमाल की गई इस रिपोर्ट में। जिस मुल्क की लैंग्वेज के बारे में लिखा गया हो कि उर्दू होगी, उस मुल्क के अंदर जो रिपोर्ट आई है वो इंग्लिश में है, ताकि हम जैसे अनपढ़ लोगों को समझ ही ना आए कि क्या है, और पढ़ लिखे लोगों को तो समझ आने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे धंधे में शामिल हैं। वो इस धंधे में पाकिस्तान का हर सरमायादार, हर लुटेरा, हर टैक्स चोर, हर मनी लॉन्डर, सबका सब इसमें शामिल है। और एक नहीं है ये माफिया शुगर का, यहाँ पे चीनी के माफिया के अलावा यहाँ पे दवाइयों का माफिया है, यहाँ पे आप गंदम का रोनर हो रही हो उसका माफिया है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का माफिया है, यहाँ दुकानदारों का माफिया है, यहाँ ताजरों का माफिया है। करें, वो तो हुकूमत कहती है कोरोना के लिए भी आप जिम्मेदार हैं, आवाम चीजें खुद संभाले। सईद काजी साहब जैसे कह रहे हैं, एक नहीं बहुत से माफिया हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीनी अगर 50 से 90 खड़ी हो गई है, आटे की 20 किलो की बोरी 925 रुपए पे जा रही है, और माफिया पे माफिया, तो ये फिर हो क्या रहा है? यहाँ तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ट्वीट हो रही है, ट्वीट के जवाब में। अभी आपने एक फिक्रा बोला है कि वो कहते हैं अवाम इसके ज़िम्मेदार है। मैं कल पूरे वीकेंड पे मुझे एक फिक्रा आता रहा जी, अवाम इसके ज़िम्मेदार हैं और ये कोरोना भी अवाम की जिम्मेदारी है। बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, हम मानते हैं, हम नाअहल लोग हैं, हम तुम्हें तारीख के कूड़ेदान में अभी तक फेंक नहीं सके हमने। और सुनो, आज खबर आप इग्नोर कर रहे हो, ये जो तुम्हारा था ना सबसे बड़ा ये जो किला था उसका हशर देखो, वहां पे 30-35 शहरों में तुम्हारा और तुम्हारे तबके का और तुम्हारे निजाम का हशर क्या हो रहा है। हम जिम्मेदार हैं,
क्या मैं नाम नहीं लेता, ये गवर्नमेंट के माहिदीन, और ये बिजली हम जो है वो हम बिजली के ब्लैकिए हैं, हम गंदम के ब्लैकिए हैं, इस मुल्क के अवाम है, शर्म आनी चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क के अवाम जिम्मेदार है तो मुझसे ज्यादा मैं क्या कहूं, बेशर्म कोई इंसान नहीं हो सकता। वो इसलिए कि तुम हमारी खाल भी खींचते हो, हमें लूटते हो और परसिस्टेंटली लूट रहे हो, और आपस में जो ये लड़ रहे हैं, अभी जो मरियम साहब ने कहा कि जनाब ये चोर हैं, ये वो है, इनकी कोई लड़ाई नहीं है, इनका लूटने पे पूरा इत्तेफाक है। मसला क्या है कि यार ये बाहर निकल गए, ये यानी लूटने का जो हमारा जो पैदाइशी हक था, जो हमें जनरल मीर गुल और ये सारे दे गए थे, ये कौन आ गए भाई नए वाले, निकालो इनको जूते में, यानी फारिग करो इनको, हम दोबारा वापस आना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं सिर्फ एक बात मीनिंगफुल हो रही है, वो क्या है कि वो जिसकी रोजा मिसालें देते थे, अरे भाई अमेरिका में भी ऐसे होता है, आप देख लो अमेरिका में जो हो रहा है, और यही तुम्हारे तबके का असर होगा और यही दहशत तुम्हारा करेंगे, तुम धकेल रहे हो। और सुने, वहां बात नहीं रुकी, जर्मनी में लोग निकल आए हैं बाहर अपने दुख से, लंदन में आज मुजाहरा हो रहा है तुम्हारे बारे में, ये पूरे ग्लोब पे जाएगा, और जिस वक्त तक ये इनकी सरकूबी नहीं होती या कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, और ये हमें इल्जाम देंगे। सर आप जो बात कर रहे हैं ना कि अवाम का हक अवाम से छीना जा रहा है, अवाम की जेब से जाके पैसा निकाला जा रहा है, वो बिजली की मद में है, वो पेट्रोल की मद में है, वो चीनी और आटे की मद में, और फिर ये कह दिया जाए कि रिपोर्ट बना दी गई, हमारा काम तो रिपोर्ट पब्लिक करना था। जी नहीं, आपका काम रिपोर्ट पब्लिक करना नहीं था, अवाम को वो लूटा हुआ पैसा वापस देना था। जो बंदा जो है वो रात शाम को छुट्टी करने से पहले भी पूछे कि भाईजान मैं छुट्टी कर सकता हूं कि नहीं, वो सब्सिडी दे रहा है अपने तौर पे, खुद ही छुट्टी, और 18वीं तरमीम के तहत वो खुद मुख्तार वजीर आला हो गया। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान की आन और पंजाब की आन और शान, और वो जनाब उन्होंने सब्सिडी दे दी, और सब्सिडी पे कहते हैं मुझे वो तो मीटिंग ही जाती थी। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के अंदर 8-10 तोहफे ऐसे आ चुके हुए हैं जिन्होंने इमरान खान को तबाह करना ही करना है, और वो तोहफे वो हैं जो पाकिस्तान में हर साल 10-15 दिन के लिए आते थे, अपना सैनिटाइजर साथ लाते थे, अपना पानी मिनरल वाटर साथ लाते थे, अपना जनाब वो क्या नाम कहते हैं जनरेटर लगाते थे, और पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के अवाम को गालियां दे के ये बदयानत हैं, ये करप्ट हैं, ये जानते कुछ नहीं हैं, इनके तहजीब नहीं है, और तबसरा करके वापस इंग्लैंड में और अमेरिका में चले जाते थे। अब आके हमारे मुंह पे थप्पड़ मार के कहते हैं, और तुम्हें क्या पता, मैं 5 साल पता नहीं हार्वर्ड में पढ़ाता रहा हूं, मैं ये वो, इनको कुछ पता नहीं, इन्होंने कोरोना तबाह किया, इन्होंने बाकी चीजें। तो और ये साहब क्या वजीर आज़म इमरान खान को फिर क्लीन चिट है, ये तो जो 8-10 लोग आ गए हैं ये वो कर रहे हैं सब कुछ नहीं, ये उसने अपॉइंट किए हैं, ये जमहूरियत ने नहीं दिए उसको तोहफे, ये पाकिस्तान के अवाम में इलेक्ट नहीं किए। जफर मिर्जा जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट नहीं किया, जिसने जिंदगी में कभी भी एक उस पर बैठ के ना अपना अस्पताल में एक ओपीडी में एक चिट काट के मरीज नहीं देखा हुआ, उसके बारे में हम कहते हैं पाकिस्तान की हेल्थ को कंट्रोल करेगा और सेट करेगा। आप हफीज शेख जो है उसने पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी कि पाकिस्तान क्या चीज होता है, क्या शहबाज गिल जो है उसने वहां पढ़ाया हुआ है अपना अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में, मैनेजमेंट मैंने पढ़ाई हुई है। ये वो लोग हैं, इनकी पुरानी, और बाकी लोग भी आप देख लो, जुल्फी बुखारी को क्या पता है कि पाकिस्तान क्या चीज है। भाई मैं ये कह रहा हूं, वो कहते हैं यार अजीब लोग हो तुम्हें तो हम जो पावर मिलाने वाले हमें, तुम कौन हो भाई? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जब वो टेस्टली ये कहते हैं ना मलफूफ अंदाज में कि भाई हमने तो, मेरे तो 50-60 MP है, हालांकि ये भी जो है इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है, ये भी अपना ये ना समझे कि जागीर तरीन साहब इशारा करेंगे तो गवर्नमेंट टूट जाएगी, वो भी किसी इशारे के मुंतजर होंगे। अब बात ये है कि सिलसिला ये है कि इनको हाथ नहीं पड़ रहा इसलिए, और ये हाथ डालेंगे भी नहीं। मुझे ये बताएं, देखें ना पूरा इनकी आपस में गुफ्तगू देखें, मिसाल के हल्का काम भी ना करें, निजाम इशारों पे ना चलाएं आप। अभी मरियम औरंगजेब साहब ने पूछा क्यों नहीं हुई कार्रवाई इनके खिलाफ, मैडम इसलिए नहीं हुई उसी वजह से जिसकी वजह से आपके दौर में नहीं हुई थी और आइंदा भी नहीं होगी। आप आपस में जाली लड़ाइयां करेंगे, कोई मीनिंगफुल एक्ट नहीं होगा। आप मिसाल कायम नहीं करेंगे किसी शराफिया के आदमी को इबरत का निशान बनाएं जो कि आवाम की जेब काटता है, क्योंकि अगर ये मिसाल कायम हो गई तो फिर तो भाई, अरे भाई तुम्हारी तो जेलें हुई हैं तुम्हें, और लंदन की गलियों में तस्वीरें लगा के बैठे हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। अभी 4 मिलें हैं, इनकी 4 मिलें हैं, चारों की चारों मिलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई है, ये वापस लेके नहीं आए। हक में है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ना पता चलेगा कि नतीजा एक ही निकलेगा, नतीजा एक ही निकलेगा। एक मैं थोड़ा लाइटर साइड पे अर्ज कर दूं, नतीजा पता क्या निकलेगा? ये मगोरिया साहब को याद होगा, जब हम बचपन में बसों में सफर करते थे तो बड़ी अदबी एक्टिविटी होती थी, उनमें बड़े शेर लिखे होते थे। एक शेर ड्राइवर की सामने लिखा होता था, और वो शेर ऐसा था जिसे हर ड्राइवर अपना लेता था।
और वो क्या था कि मौत के मुंह में बैठ के खुशियां मनाने वाले हाफिज खुदा तुम्हारा 2596 चलाने 2596 उसकी गाड़ी का नंबर होता था। ये हम आवाम का हाल है। ये जिस तरह कह रहे हैं ना टीवी पे आके रोजाना कहते हैं कि अवाम जिम्मेदार है, हम तो मौत के मुंह में बैठ के फिलहाल खुशियां मना रहे हैं, मगर कहीं कहीं है वो सुलग रहा है, ये स्यारा सुलगना शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में ये हवाएं इधर भी आएंगी और ये इनके पास हमारे मसाइल का हल नहीं है। दे आर पार्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम, सॉल्यूशन लाइज बियॉन्ड दीज पीपल। सर ये आजकल जो अमेरिका में जितना कुछ हो रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसा कुछ यहाँ भी होने को है। मैं इनकलाब नहीं ला रहा, मैं इनकलाब नहीं ला रहा, मैं सिर्फ आपसे इतनी दरखास्त कर रहा हूं कि झूठी उम्मीदें, ये झूठे सहारे, ये झूठे जो वो खत्म कर दें। इनकलाब अपने टाइम पे आ जाएगा जब आना होगा।